यह 23 मिनट्स इन हेल का सारांश है जिसे बिल ने 29 अक्टूबर 2014 को ऑरमंड बीच, फ्लोरिडा में कैलवरी क्रिश्चियन सेंटर में साझा किया था। 23 नवंबर 1998 को मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे अनुभव पर विश्वास करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नरक के बारे में ईश्वर के वचनों को जानें और उससे बचने का हर संभव प्रयास करें। यह एक दृष्टांत था। यह मृत्यु के निकट का अनुभव नहीं था। यह शरीर से बाहर का अनुभव था जिसे बाइबल में दर्शन कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 12:1-2 में पौलुस जब दर्शन में स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने कहा कि वह शरीर में था या शरीर से बाहर, यह वह नहीं जानता। खैर, प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। इसलिए दर्शन में आप वास्तव में यात्रा कर सकते हैं, जैसे पौलुस और यूहन्ना ने स्वर्ग की यात्रा की। यहेजकेल अध्याय 8 में उसे उसके बालों से पकड़कर बाबुल से यरूशलेम ले जाया गया। आप वास्तव में दर्शन में यात्रा कर सकते हैं। दर्शन में अनुभव की गई चीजें उतनी ही वास्तविक होती हैं जितनी कि आपके भौतिक शरीर में होती हैं। आप अपने आत्मिक शरीर में यात्रा कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 44 में एक प्राकृतिक शरीर और एक आत्मिक शरीर की बात कही गई है। अय्यूब 7:14 कहता है, तू मुझे स्वप्नों से डराता है और दर्शनों से भयभीत करता है। तो आपको भी भयानक दर्शन हो सकते हैं। यशायाह अध्याय 21 वचन 2 कहता है, उसे एक भयानक दर्शन दिया गया। अय्यूब 4:14 में एलीफज को एक ऐसा दर्शन दिया गया जिससे उसकी हड्डियां कांप उठीं। आपको भी भयानक, डरावना और हड्डियां कंपा देने वाला दर्शन हो सकता है। मैं अपने अनुभव की तुलना बाइबल के किसी महान व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको बाइबल के आधार पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मसीही के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नरक के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? आप शायद कहेंगे, बिल, मैं एक ईसाई हूं। मैं स्वर्ग जाऊंगा। मुझे नरक के बारे में सुनने की क्या जरूरत है? तो यहाँ 3 आसान कारण हैं। 1, जब आप समझ जाएंगे कि नरक कितना भयानक है, तब आप अपनी मुक्ति और जिससे आपको बचाया गया है, उसके प्रति कहीं अधिक कृतज्ञ होंगे। 2, यह हम सभी को प्रभु के भय में अधिक चलने के लिए प्रेरित करता है। नीतिवचन अध्याय 16 वचन 6 कहता है, प्रभु के भय से मनुष्य बुराई से दूर रहते हैं। प्रभु का भय क्या है? व्यवस्था विवरण 6 और व्यवस्था विवरण 17 कहते हैं, प्रभु का भय उसके वचन को पढ़ना और उसका पालन करना है। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति इतना आदर और श्रद्धा रखना कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यही प्रभु का भय है। 3, इससे हम सभी खोए हुए लोगों के लिए और भी अधिक प्रेम और गवाही देने की इच्छा रखते हैं। कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 से 11 में पौलुस ने कहा, इसलिए यहोवा के भय को जानते हुए हम लोगों को समझाते हैं। जब आप नरक की भयावहता को समझ जाएंगे तो आप लोगों को और भी अधिक समझाने में सक्षम होंगे। आप गवाही देने के लिए प्रयास करना चाहेंगे क्योंकि परमेश्वर का हृदय है कि लोग उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हृदय को समझें और लोगों के साथ सुसमाचार साझा करें। किसी पर इसे थोपना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सत्य साझा करना। बिल ने नरक में बिताए 23 मिनट साझा किए। हम रविवार रात को प्रार्थना सभा में गए, बिल्कुल हर रविवार रात की तरह। रात में कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने कभी नरक के विषय में अध्ययन नहीं किया। मैंने कभी डरावनी फिल्में नहीं देखीं। मैंने कभी शराब नहीं पी। मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली और मुझे पहले कभी कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ। हम घर आए और मैं और मेरी पत्नी सो गए।
मैं सुबह 3 बजे पानी का गिलास लेने उठा। अचानक मुझे अपने शरीर से बाहर खींच लिया गया, जैसे कोई शरीर से ऊपर खींच रहा हो। मैंने खुद को हवा में एक लंबी सुरंग में गिरते हुए पाया। मैं नरक की एक असली जेल कोठरी में जा पहुंचा। वहां पत्थर की दीवारें और सलाखें थीं। वह एक गंदी, बदबूदार, मैली जेल थी, बिल्कुल काल कोठरी जैसी। यशायाह अध्याय 24 वचन 22 कहता है, और उन्हें कैदियों की तरह इकट्ठा किया जाएगा या गड्ढे में इकट्ठा किया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। नीति वचन अध्याय 7 वचन 27 में मृत्यु के कक्षों में नरक में जाना का उल्लेख है, जहां कक्षों का अर्थ भीतरी कमरे हैं। अय्यूब अध्याय 17 वचन 16 कहता है, उन्हें गड्ढे की सलाखों में जाना चाहिए। मैं आपको इस विषय पर कई शास्त्र ग्रंथों के उदाहरण दे सकता हूँ। जेल की कोठरी। यहीं पर मैंने खुद को पहली बार इस जेल कोठरी में पाया। सबसे पहले मैंने असहनीय गर्मी महसूस की। यह इतनी भीषण थी कि जीवन जीना असंभव था। मैं सोचने लगा कि मैं इस जगह पर कैसे जीवित रह सकता हूँ। मैं उठना चाहता था, लेकिन जब मैंने हिलने की कोशिश की तो बहुत जोर लगाना पड़ा। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन यशायाह अध्याय 14 वचन 9 से 10 में लिखा है, तुम्हारे आने पर नरक नीचे से हिल उठेगा। वे कहेंगे, क्या तुम भी हमारी तरह कमजोर हो गए हो? भजन संहिता अध्याय 88 वचन 4 में लिखा है, मैं उन लोगों में गिना जाता हूँ जो गड्ढे में उतरते हैं। मैं उस मनुष्य के समान हूँ जिसमें कोई शक्ति नहीं है। नरक में अनंत काल तक जो कष्ट सहना पड़ता है, उनमें से एक यह है कि तुम शारीरिक शक्ति से पूरी तरह वंचित हो जाते हो। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 में लिखा है, उसी में हम जीते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। यहाँ तक कि चलना फिरना भी परमेश्वर की ओर से ही आता है। यह अपने आप नहीं होता। मैंने ऊपर देखा और कोठरी में 2 विशालकाय जीव दिखाई दिए। वे राक्षस थे जो पिंजरे में बंद क्रूर जानवरों की तरह इधर-उधर घूम रहे थे। उनमें से एक सरीसृप जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर उभार और शल्क थे। उसका जबड़ा बहुत बड़ा था, आंखें धंसी हुई थीं और पंजे लगभग 1 फुट लंबे थे। ये दोनों लगभग 12 या 13 फुट ऊंचे थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे ईश्वर की निंदा और अभिशाप कर रहे थे। उनके मन में ईश्वर के प्रति घोर घृणा थी। हम जानते हैं कि निंदा राक्षसी जगत से आती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 6, याकूब अध्याय 2 वचन 7 और अन्य। फिर उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी घृणा मुझ पर प्रकट की। मैं सोचने लगा, क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? एक राक्षस ने मुझे उठाया, दीवार पर पटक दिया और मेरी हड्डियां टूट गईं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं मरा क्यों नहीं? दूसरे राक्षस ने मुझे उठाया, अपने पंजे मेरी छाती में गाड़ दिए और मांस को चीर डाला। वह रिबन की तरह लटक रहा था। यह सचमुच हो रहा था। मैंने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर है। मत्ती अध्याय 10 वचन 28 कहता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लूका 16 में धनी व्यक्ति को याद करो। वह अपनी आंखें ऊपर उठाता है। वह अपनी जीभ को ठंडा करने के लिए पानी की एक बूंद चाहता था। उसके पास जीभ थी, आंखें थीं और बोलने के लिए मुंह था। तुम्हारे पास शरीर है, लेकिन यह इन यातनाओं को सहता है। मैंने देखा कि घावों से न तो खून निकल रहा था और न ही पानी। लैव्य व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 कहता है, शरीर का जीवन उसके लहू में है। खैर, नरक में तो जीवन नहीं है, इसलिए वहां लहू भी नहीं है। जकरिया अध्याय 9 वचन 11 कहता है,
अपने कैदियों को उस गड्ढे से निकाल जहां पानी नहीं है। नरक में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं तुम पर जरा भी दया नहीं करती। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 17 कहता है, यहोवा की दया उन पर है जो उससे डरते हैं। खैर, नरक में तो वे उससे डरते नहीं हैं, इसलिए तुम्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। नरक का अंधकार। आपको ऑक्सीजन की एक छोटी सी बूंद के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्षण दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यशायाह अध्याय 42 वचन 5 कहता है, यहोवा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जीवन देता है। आप पृथ्वी पर नहीं हैं। आप पृथ्वी के बहुत गहरे नीचे हैं। परमेश्वर अपने वचन में बहुत स्पष्ट हैं। नरक में सोना जरूरी है। मैं वहां सिर्फ 23 मिनट रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे 23 हफ्ते बिना सोए रहा हो। आप जानते हैं, अगर आप 2 रात बिना सोए जागते रहें तो आप काम नहीं कर सकते। वैसे ही नरक में भी सोना जरूरी है, लेकिन आपको कभी सोने को नहीं मिलता, इसलिए हालात और भी बदतर होते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 11 कहता है, और उनके कष्ट का धुआं सदासदा ऊपर उठता रहेगा और उन्हें दिन रात विश्राम नहीं मिलेगा। इसका मुख्य अर्थ है कष्ट में विश्राम नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं, क्योंकि यशायाह अध्याय 57 वचन 20 कहता है, दुष्ट लोग व्याकुल सागर के समान हैं, जो विश्राम नहीं कर सकता। आप जानते हैं, सागर हमेशा गतिमान रहता है। विश्राम परमेश्वर का आशीर्वाद है। भजन संहिता अध्याय 127 वचन 2 कहता है, यहोवा अपने प्रियों को विश्राम देता है। आप उसके प्रिय नहीं हैं, इसलिए आपको विश्राम का यह लाभ नहीं मिलेगा। आग का गड्ढा। देखो, नरक अंधकारमय है, क्योंकि 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 कहता है, परमेश्वर प्रकाश है, नरक में केवल मृत हैं, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 कहता है, परमेश्वर जीवन है, नरक में केवल घृणा है, क्योंकि 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16 कहता है, परमेश्वर प्रेम है, नरक में दया नहीं है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 36 वचन 5 कहता है, यहोवा की दया स्वर्ग में है। नरक में शक्ति नहीं है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 18 वचन 32 कहता है, यहोवा ही हमें शक्ति देता है। नरक में पानी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 11 कहता है, जल स्वर्ग की वर्षा है। नरक में शांति नहीं है, क्योंकि यशायाह अध्याय 9 वचन 6 कहता है, वह शांति का राजकुमार है। अगर परमेश्वर किसी परिस्थिति से खुद को अलग कर लेते हैं तो सारी अच्छाई उनके साथ चली जाती है। परमेश्वर के बिना अच्छाई नहीं हो सकती। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं, मुझे ईश्वर से कोई वास्ता नहीं रखना, तो आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार है जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? सिवाय एक बात के, नरक की आग परमेश्वर के क्रोध का प्रतीक है। शास्त्र में यह भी लिखा है कि वह पाप पर अपना क्रोध आग के रूप में उंडेलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु पर अपना क्रोध उंडेल दिया ताकि हमें वह क्रोध न सहना पड़े। आप या तो यीशु को वह क्रोध सहने दें या आप उसे सह लें। यह आपकी मर्जी है। सुरंग से बाहर निकाला गया। जब मैं यह सब भयानक दृश्य देख रहा था, तभी अचानक कोई चीज मुझे इस सुरंग में ऊपर खींचने लगी। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। मैं तुरंत समझ गया कि वह कौन है। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। मैंने बस एक आदमी की आकृति देखी जो एक चमकदार, शुद्ध, पवित्र प्रकाश में खड़ा था। ऐसा प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मैंने बस उनका नाम पुकारा। मैंने कहा, यीशु। उन्होंने कहा, मैं हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं हूँ, मैं बेहोश हो गया। मैं अचेत हो गया।
मुझे नहीं पता कि मैं मर गया या क्या हुआ। मैं इसे केवल प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 16 के माध्यम से ही समझा सकता हूँ। यूहन्ना ने जब उन्हें देखा तो कहा कि उनका चेहरा सूर्य के समान चमकीला था और मैं उनके चरणों में मरे हुए के समान गिर पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे छुआ और मैं होश में आ गया। और यह बात मुझे इतनी गहराई से छू गई कि क्योंकि वह क्रूस पर गए, इसलिए मुझे उस भयानक जगह पर नहीं जाना पड़ा। क्रूस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी परमेश्वर के बारे में क्या राय है? तुम्हारा क्या कहना है, ईसाई? परमेश्वर ने मुझे एक उदाहरण दिया। प्रभु को धन्यवाद। मैंने कहा, ठीक है। आपको लगता है कि अच्छा इंसान होना ही काफी है। चलिए मैं समझाता हूं, मैंने कहा। मान लीजिए कि आप देश का सबसे महंगा घर ढूंढकर उनके दरवाजे पर गए। आपने कहा, माफ कीजिए, मैं आपके साथ रहने आ रहा हूं क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। आपको क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे? ना, है ना? वे आपको जानते ही नहीं। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक उसी तरह मैंने कहा, आप अपना पूरा जीवन जीते हैं। आप परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। आप यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करते हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि उनके घर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। फिर अपने जीवन के अंत में आप उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वहां रहने की मांग करते हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। इसमें अच्छाई का क्या लेना देना है? आप उन्हें जानते ही नहीं। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, परमेश्वर हमारे पूरे जीवन भर हमारे पिता बनने का प्रस्ताव रखते हैं। वे बार बार यह प्रस्ताव देते हैं। लोग उन्हें दूर धकेल देते हैं, उनका इनकार करते हैं और कहते हैं, मैं उन्हें अपने जीवन में नहीं चाहता। वे हमारे पिता बनने का प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं। जब तक हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, तब तक वे हमारे पिता नहीं होते। तभी वे हमारे पिता बनते हैं। तभी हमें उनके घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा आप उन्हें नहीं जानते। आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। गलातियों अध्याय 3 वचन 26, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44, रोमियो अध्याय 9 वचन 7 से 8, यूहन्ना अध्याय 17 वचन 9, ये सभी वचन स्पष्ट करते हैं कि वे आपके सृष्टिकर्ता हैं। जब तक आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, तब तक वे आपके पिता नहीं होते। वह कहता है, अच्छा, तुम ईसाई लोग संकीर्ण सोच वाले हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही सही हो और मुझे लगता है कि स्वर्ग के सभी रास्ते जाते हैं। यही मेरी राय है। मैंने कहा, मान लो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है। स्वर्ग जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। आपको पुत्र पर विश्वास करना होगा। आप यह कैसे कर सकते हैं? केवल 2 वचन। पहला है लूका अध्याय 13 वचन 3, जहां यीशु ने कहा, यदि कोई पश्चात्ताप न करे तो तुम सब भी उसी के साथ नाश हो जाओगे। पश्चात्ताप का क्या अर्थ है? पश्चात्ताप का अर्थ है पापमय जीवन शैली से मुंह मोड़कर यीशु का अनुसरण करना। केवल मन ही मन यह मान लेना कि यीशु परमेश्वर हैं और यह कहना कि हाँ, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि वह परमेश्वर हैं, और फिर पापमय जीवन शैली जीते रहना या जो चाहे करना पर्याप्त नहीं है। यह पश्चात्ताप नहीं है।
पश्चाताप का अर्थ है आप में इतनी विनम्रता होना कि आप स्वीकार करें, हे मैं पापी हूँ, मैं अब और पाप नहीं करना चाहता, मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ। आप पाप से मुंह मोड़ने के लिए सहमत होते हैं। आप स्वयं पाप का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका नए सिरे से जन्म होता है तो परमेश्वर आपको एक नया स्वभाव और पाप का विरोध करने की कृपा और क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अभी आपको बस उससे दूर रहने की इच्छा शक्ति रखनी होगी। दूसरा रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से 10 कहता है, यदि तुम अपने मुंह से प्रभु यीशु को स्वीकार करो और अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम उद्धार पाओगे। आपको अपने हृदय में विश्वास करना होगा और अपने मुंह से उसे स्वीकार करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे आपका उद्धार हो सकता है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के अधीन नहीं आ सकता। यदि आप उसके घर में रहना चाहते हैं तो आपको उसके तरीके से ही रहना होगा। केवल एक ही मार्ग है। आप कहते हैं, बिल मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं होता, तो फिर आपके लिए एक वचन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8 कहता है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा पाया गया वह आग की झील में डाल दिया गया। परमेश्वर के पास एक पुस्तक है और न्याय के दिन वह देखेगा कि क्या हमारे नाम उसकी पुस्तक में हैं। आपको याद होगा जब टाइटैनिक जहाज रवाना हुआ था, तब अलग अलग धर्मों और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे। और कहते हैं कि जहाज पर 3 वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। टाइटैनिक के डूबने के बाद इंग्लैंड के लिवरपूल में स्टार लाइन कार्यालय में 2 बोर्ड लगे थे। लोग हर दिन बेसब्री से इंतजार करते थे कि कोई व्यक्ति आकर उनके रिश्तेदार का नाम बोर्ड पर लिखे। एक बोर्ड पर लिखा था, बचाए गए माने जाते हैं, और दूसरे पर नष्ट किए गए माने जाते हैं। जब जहाज रवाना हुआ था तब अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग मान्यताओं और 3 वर्गों के लोग थे, लेकिन अंत में केवल 2 ही वर्ग थे। या तो आप बचाए गए हैं या आप नष्ट हो गए हैं। यह आपकी पसंद है। क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है? आपको इस बारे में निश्चित होना चाहिए। कृपया अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ न करें। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, आपका प्राण शाश्वत है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। एडिटर नोट्स, आप मृत्यु के बाद का अपना जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं? 2 ही जगह है। आप अपना मृत्यु के बाद का जीवन एक तो स्वर्ग या नरक में व्यतीत करेंगे, और यदि स्वर्ग जाना है तो इसके लिए हमारी ओर से परमेश्वर के योजना अनुसार कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य होना आवश्यक है। एडिटर नोट समाप्त। हर कोई सिर झुकाए और आंखें बंद करे। अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम उनकी किताब में है या नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैंने सचमुच पश्चाताप किया है या नहीं। मैं समझौतावादी जीवन जी रहा हूं, लेकिन मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना चाहता हूं और मैं सही जीवन जीना चाहता हूं। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता और नरक में नहीं जाना चाहता। तो आप मेरे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं स्वयं को बचा नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि आपने अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु हुई और उन्हें दफनाया गया, लेकिन वे फिर से जीवित हो उठे और हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आपसे मुझे और मेरे पापों को क्षमा करने की विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।